नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5वीं आठवीं बोर्ड के ऑनलाइन आवेदन जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। 5वीं आठवीं बोर्ड ऑनलाइन आवेदन पूर्व आपको कौन कौन सी तैयारी करनी है, यानी कि आवेदन करने से पहले आपको कौन कौन से कार्य अपने विद्यालय में कर लेने हैं, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो समस्त PO UCO हैं या संस्था प्रधान हैं या परीक्षा प्रभारी हैं, उन सबको कौन कौन से कार्य पहले ही संपादित करने हैं, इसकी लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया। इसके तहत देखिए, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 2025 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2025 के आवेदन पूर्व प्रक्रिया के संबंध में ये आदेश जारी किया गया था। इसके तहत देखिए, जो आपको आवेदन करना है उससे पूर्व कौन कौन सी प्रक्रिया आपको अपना लेनी है। तो देखिए, इस कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। वर्तमान सत्र 24-25 के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र कक्षा 8वीं 2025 और प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5वीं 2025 हेतु शाला दर्पण के माध्यम से विद्यालय स्तर पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व निम्नांकित कार्य संपादित करवाने का श्रम करावे, जिससे ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि की संभावना नहीं रहे। यानी कि आपको कक्षा 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड के आवेदन करने हैं, उससे पूर्व आपको कौन कौन से कार्य कर लेने हैं। तो देखिए, सबसे पहला कार्य आपको करना है, विद्यार्थी के नाम, उनके माता पिता के नाम, उनकी जन्म दिनांक आदि में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो यथा साक्ष्य आधार पर संशोधन करवाना। यानी कि आपको विद्यार्थियों के नाम, माता पिता का नाम और DOB, उनके जेंडर और उनका जो कास्ट है वो सारी जानकारी आपको चेक कर लेनी है। अगर इसमें कोई भी परिवर्तन है तो आपको जो भी प्रक्रिया है, निर्धारित प्रक्रिया जो प्रपत्र 5 में संशोधन की होती हैं, जो स्टाफ लॉगिन के माध्यम से आपको करनी होती हैं, वो सारी जानकारी आप कर सकते हैं। उसके मैंने अलग से पूरे वीडियो बना रखे हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा। पूरी प्रक्रिया आप जान सकते हैं कि प्रपत्र 5 में कैसे संशोधन करना है। इसके बाद देखिए, विद्यालय प्रोफाइल में यथा आवश्यकता संशोधन करवाना। यानी कि अगर मान लीजिए आपके विद्यालय प्रोफाइल सही नहीं है तो उसमें भी आप संशोधन करवा लें। यानी कि विद्यालय का नाम है, विद्यालय की कैटेगरी, वो सारी जानकारी आप चेक कर लें। विद्यालय की श्रेणी में यथा आवश्यकता परिवर्तन करवाना। कक्षा 8वीं में किसी विद्यार्थी के तृतीय भाषा विषय में यदि परिवर्तन हो तो उसे करवाना। यानी कि कक्षा 8वीं में विद्यार्थियों को तृतीय भाषा लेनी होती है, अगर उसमें भी कोई परिवर्तन है आप चेक कर लें कि विद्यार्थी ने जो तृतीय भाषा ली है वही तृतीय भाषा उसके आ रही है या नहीं आ रही, उसको भी आप चेक कर लें। ऐसे राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालय, मदरसा, उर्दू माध्यम के विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय एवं अन्य किसी भी प्रकार के विद्यालय जो विभाग से मान्यता प्राप्त हैं, वे पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो उन्हें संबंधित पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाना। यानी कि उनको भी रजिस्टर्ड होना है, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन किए जाएंगे। शाला दर्पण हो या PSP पोर्टल, उससे ही आवेदन होते हैं। और यहाँ पर तृतीय भाषा के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, RT में प्रवेशित विद्यार्थियों की कक्षा में यदि अपडेशन नहीं हो पाया है तो उसे संपादित करवाना है। सब CBSE संबद्धता वाले विद्यालय उक्त परीक्षाओं में शामिल नहीं होते हैं, अतः उन विद्यालयों को कक्षा 8वीं और 5वीं ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल में शामिल नहीं किया जाए। इसके बाद देखिए, विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत पोर्टल पर विद्यार्थियों को शाला दर्पण पोर्टल से ऑनलाइन प्रमोट करने की प्रक्रिया भी पूर्ण करना। तो ये सारे कार्य हैं जो आपको संपादित कर लेने हैं परीक्षा से पूर्व। और भी काफ़ी सारी जानकारी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो देखिए, यहाँ पे एक आदेश जारी किया गया है। इसके तहत भी जो कक्षा 5वीं बोर्ड और 8वीं बोर्ड 2000 परीक्षा 2025 से परीक्षा आवेदन कार्य की पूर्व तैयारी के संबंध में आदेश जारी किया गया था। इसके तहत देखिए, जो 5वीं और 8वीं बोर्ड है की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, यानी कि जो आवेदन है उसकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। आवेदन करने से पूर्व प्रत्येक PO UCO संस्था प्रधान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं की पालना सुनिश्चित करावे, जिसकी परीक्षा आवेदन में परीक्षार्थी विवरण से संबंधित किसी भी प्रकार की अशुद्धि त्रुटि की संभावना ना हो। इसके लिए आपको क्या क्या कार्य करने देखे, समस्त संस्था प्रधान शाला दर्पण PSP पोर्टल पर अपनी विद्यालय प्रोफाइल यथा विद्यालय का नाम, UDAIS कोड, शैक्षणिक सत्र, श्रेणी, परीक्षा का माध्यम, तृतीय विषय, अतिरिक्त विषय, ब्लॉक का नाम आदि
परिस्थितियों को गंभीरतापूर्वक जांच कर ले, उसमें अपेक्षित सुधार करना हो तो कर लेवे, अपडेट कर लेवे। इसके बाद देखिए विद्यार्थी के विवरण से संबंधित मूल जो प्रवेश आवेदन पत्र हैं या एसआर रजिस्टर में अंकित विवरण को प्रपत्र 9 यानी कि विद्यार्थी विवरण से गंभीरतापूर्वक मिलान जांच कर लेवे तथा परीक्षा आवेदन से पूर्व समय रहते विद्यार्थी के अभिभावकों से उपरोक्त विवरण से जन्म तिथि सहित संबंधित सहमति पत्र प्राप्त कर लेवे। यानी कि विद्यार्थी का जो एसआर रजिस्टर मूल आवेदन फॉर्म है उसकी डिटेल के अकॉर्डिंग जो प्रपत्र 9 प्रपत्र 5 हैं उसमें मिलान कर ले। अगर उसमें कुछ भी संशोधन वगैरह आपको करना है तो विद्यार्थी के अभिभावक से आप सहमति ले लें और उसके बाद उसको सही करके जो है कर लें। इसके बाद देखिए यदि अभिभावक द्वारा विद्यालय रिकॉर्ड में अंकित विद्यार्थी विवरण यथा माता पिता का नाम, सरनेम, जन्म दिनांक, श्रेणी आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन चाहा गया हो तो विद्यालय स्तर अविलंब नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए अभिभावक से वांछनीय दस्तावेज, शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र आदि संस्था प्रदान अपने विवेकानुसार प्राप्त कर संबंधित सीबीओ डीओ महोदय से नियमानुसार संशोधन संबंधी आदेश जारी करावे। तत्पश्चात उक्त आदेश पर संबंधित विद्यार्थी के एसआर रजिस्टर के पृष्ठ पर अंकन कर संस्था प्रदान प्रमाणित करे। तदनुसार अविलंब शाला दर्पण पोर्टल पीएसपी पोर्टल पर संशोधन की प्रक्रिया अनुसार अपडेट करें। ध्यान रहे परीक्षा आवेदन पोर्टल पर प्रविष्टि विद्यार्थी विवरण के अनुसार ही भरा जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको शाला दर्पण या पीएसपी पोर्टल पर विद्यार्थी की जो भी डिटेल्स अपडेट करनी है तो आपको एक ऑप्शन जो है स्टाफ लॉगिन के माध्यम से मिल जाता है। इसके बाद भी अगर आपको संशोधन करना है तो जो अभिभावक हैं उनसे आप सहमति पत्र वगैरह ले लें, संबंधित डॉक्यूमेंट्स ले लें और जो सीबीओ डीओ है उसके माध्यम से आप इस जो है संशोधन अपेक्षित संशोधन जो अभिभावक के द्वारा चाहा जा रहा है उसको सीबीओ डीओ से आदेश जारी करवाकर आप संशोधित करके जो एसआर रजिस्टर है उसके पृष्ठ पर अंकित करके उसको जो संशोधित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए विद्यालय स्तर के प्रवेश आवेदन और एसआर रजिस्टर में विद्यार्थी का नाम, माता पिता का नाम, जन्म दिनांक आदि विवरण को हिंदी अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला स्पेलिंग में अंकित करें। उपरोक्त दोनों भाषा में अंकित विवरण से संबंधित वर्ण स्पेलिंग सही है की सहमति के आशय पर प्रमाण पत्र परीक्षा आवेदन करने से पूर्व अभिभावक से अवश्य प्राप्त कर लेवे। प्रमाणित पत्र की प्रति स्वयं के विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना सुनिश्चित कर लेवे। इसके बाद देखिए परीक्षा आवेदनों के प्रिंट निकाल कर अंतिम तिथि से पूर्व समय जांच समिति का गठन कर गंभीरतापूर्वक परीक्षार्थियों का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, विषय, तृतीय भाषा विषय, माध्यम, श्रेणी आदि का मिलान जांच कर लेवे। यानी कि यह जो आवेदन कर रहे हैं उससे पूर्व आप सभी ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उनको अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहाँ पर परीक्षार्थी यानी विद्यार्थी का फ़ोटो भी आपको चाहिए और उसके हस्ताक्षर भी आपको चाहिए। तो सभी विद्यार्थियों के फ़ोटो आप ले लें, उनके हस्ताक्षर करवा लें कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो वहाँ पर विद्यार्थी का फ़ोटो भी चाहिए और हस्ताक्षर भी आपको अपलोड करने होंगे। तो दोनों चीज़ें भी आप कर लें, बाकी चीज़ें तो आपको करनी है। समस्त पीओ यूसीओ साहिबान अपने अधिकार क्षेत्र के समस्त प्रकार के विद्यालयों, मदरसों आदि को उपरोक्त आदेश की प्रति प्रेषित कर पावती अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। चूँकि प्राय निजी विद्यालयों से सूचना अपर्याप्त होने की सूचना आती हैं, साथ ही यथासंभव क्षेत्राधीन विद्यालयों की मीटिंग कर संशोधन संबंधी कार्य परीक्षा आवेदन कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ही नियमानुसार पूर्ण करवाकर तैयारी रखने के निर्देश प्रदान करावे। अतः समस्त संस्था प्रधानों से अपेक्षा की जाती है कि बिंदुवत कार्य संपादन कर परीक्षा आवेदन 2025 हेतु पूर्ण तैयारी रखें, जिससे परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र स ग्रेड तालिका पर सही विवरण अंकित हो सके। क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलती कर देते हैं तो जब विद्यार्थी का आवेदन होगा या उसकी जो मार्कशीट वगैरह आएगी तो उसमें भी गलती आएगी और बाद में आपको जो है काफ़ी सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी उसमें संशोधन करवाने के लिए। तो आप पहले से ही पूर्व तैयारी कर लें जिसमें विद्यार्थी का सारा डाटा जो भी रिकॉर्ड है वो एकदम सही हो सके। तो आपको ये पूर्व तैयारी आवेदन करने से पूर्व कर लेनी है। यहाँ पर सहमति फॉर्म वगैरह भी दिए गए हैं, आप चाहे तो सादा कागज़ पर भी इस प्रकार की सहमति बनवा सकते हैं। देखिए ये प्रमाण पत्र हैं जो आप अभिभावक से ले सकते हैं। देखिए फॉर्म भरने का और उनके जो भी डिटेल्स वगैरह हैं उसमें संशोधन करवाने का ये सारी यहाँ पर जानकारी इस प्रकार दी हुई है। फॉर्म आप देख सकते हैं जो अभिभावकों से आपको सहमति का लेना है। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी थी। जब आप बोर्ड आवेदन करवाएंगे उससे पूर्व आपको कौन कौन सी तैयारियाँ कर लेनी है, कौन कौन से कार्य आपको कर लेने हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो फोटो हस्ताक्षर हैं और जो प्रपत्र 5/9 में जो अपने विद्यालय रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग विद्यार्थी की डिटेल होना जरूरी है। तो यदि साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी 5वीं 8वीं बोर्ड आवेदन करने से पूर्व आपको क्या क्या कार्य कर लेने हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।